झारखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए आज संसद परिसर में बीजेपी के सांसदों ने हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पिछले 6 साल की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। इधर राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे छात्रों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। यह रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप। झारखंड में पिछले 6 वर्षों में हेमंत सरकार में हुई सभी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी के प्रदर्शन को बताया सियासी ड्रामा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने हेमंत सरकार और सरकार में शामिल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और पिछले 6 सालों में हुई सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग उठाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। लगातार तब से लेकर के अब तक विगत 6 वर्षों से जो पेपर लीक परीक्षा के पूर्व, चाहे उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, जेपीएससी की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम में 19 बच्चे का मौत हो गया। कांग्रेस पार्टी वहां मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगा। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड मामले में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सीआईडी जांच के बहाने इन घोटालों पर पर्दा डालने की कवायद में जुटी हुई है। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो उत्पाद सिपाही दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत और खंड खंड रिजल्ट के प्रकाशन पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में खुला रेट है। घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, चाहे जेपीएससी, एसएससी। आप देखो, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वहाँ खुला रेट है। 1.25 करोड़ दो, डीएसपी बन जाओ। 40 लाख रुपए दो, रेंजर बन जाओ। 70 से 80 लाख रुपए दो, आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाओ। एकदम खुला रेट है। इधर बीजेपी के प्रदर्शन और सवालों पर कांग्रेस और जेएमएम ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने इसे मुद्दों से भटकाने वाला पॉलिटिकल ड्रामा बताया। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में नौटंकी कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो जिम्मेदारी से जिनको मुक्त किया गया, जो इस तरह के लोग घटिया काम कर रहे थे, जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद जिस व्यक्ति का नामांकन हुआ है, प्रहलाद जोशी, वो भी उसी तरह के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ध्यान हटाने के लिए झारखंड पे फोकस किया जा रहा है। जब देश के बच्चों का एक तरफ झारखंड बीजेपी सांसदों का हल्ला बोल जारी है, तो दूसरी ओर राज्य के कई जिलों के छात्रों का राजधानी में महाजुटान हुआ और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले स्टूडेंट को, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिले, पेपर लीक ना हो। हम लोग पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं और जो पैसा वाले होते हैं वो पैसा देकर अपनी नौकरियां सब ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाए? तो इसीलिए इधर 14वीं जेपीएससी विवाद पर सीआईडी जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते से पूछताछ कर तमाम कड़ियों की पड़ताल कर रही है। दूसरी ओर जांच और उस पर सवाल पर सियासी घमासान चरम पर है। भविष्य बनाने की कवायद में लगे युवा भविष्य की चिंता में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कुल मिलाकर कहें सियासी सवालों से जूझता युवा झारखंड युवाओं के मुद्दे पर ही खुद को बेबस और जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा के साथ विपिन और तनय की रिपोर्ट। झारखंड में जो छात्रों के साथ हुआ है, खास तौर पर तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियों को यह देखते हुए कहा जा सकता है कि यह महापाप है। वो छात्र जो अपना भविष्य बनाने के लिए घर से दूर रहते हैं, शायद ये राजनेता उन छात्रों को कभी उनके कमरों में तैयारी करते नहीं देखे होंगे। उन्हें सरकारी कुर्सी भले ही प्यारी है, सत्ता की कुर्सी भले ही प्यारी है, लेकिन आज जो छात्र दिन भर बारिश में भीगते रहे सिर्फ इसलिए ताकि उनका भविष्य संवर सके, उनका जवाब कौन देगा? अन्य राज्यों में परीक्षाओं में एकाध गड़बड़ियां होती हैं, उसके बाद भी माफी मांगी जाती है, लेकिन यहां एक एक परीक्षा में कई गड़बड़ियां, दर्जनों गड़बड़ियां हैं। एक वो इंसान जो कि सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो बाकायदा पैरेलल एक सेंटर चलाता है, वहां से वो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जेपीएससी के छात्र सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ लिस्ट जारी होता है और यह पता चलता है कि जिनके ज्यादा नंबर आए थे वो कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और जिनके कम नंबर आए वो सरकारी कुर्सी गर्म कर रहे हैं, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो छात्र कहां जाएंगे? अपनी आवाज खुद बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का महाजुटान हुआ है। संवाददाता रुचि हमारी संवाददाता रुचि जुड़ी हुई है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्रों के बीच मौजूद है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। रुचि, आज दिन भर जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई सालों की बात है। 10 परीक्षाओं पर, 10 भर्ती परीक्षाओं पर झारखंड में जांच चल रही है, 6 जांच के अधीन है और 9 होने वाले परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है। पढ़कर क्या करेंगे झारखंड के बच्चे, यह सवाल वो पूछ रहे हैं। आप इस वक्त छात्रों के बीच मौजूद हैं, क्या कहना है उनका, बताइए। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा, चूंकि ये वही छात्र हैं जो झारखंड के उज्जवल भविष्य, सिर्फ चूंकि इनका भविष्य उज्जवल नहीं होता, एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए ये आज कार्य कर रहे होते अगर परीक्षा में इतनी अनियमितताएं नहीं होती। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का ये दृश्य है और ये देखिए, जब अभी भी ये इस अंधेरे में भी छात्र जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और इस उम्मीद से कि जो न्याय है इन छात्रों को मिलेगा। और ऐसे में सभी, चाहे वो महिला अभ्यर्थियों की बात हो, छात्राओं की बात हो, वो यहाँ पर डटी हुई हैं और लाइट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन ये सत्याग्रह पर जो अनिश्चितकालीन इनका सत्याग्रह है वो जारी है। आज अपने रांची की सड़कों पर देखा होगा, फिर आयालाल चौक की तस्वीर देखी होगी कि कैसे युवा जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई युवा हमारे साथ हैं। जब पढ़ाई कर रहे थे तो मन में क्या ख्याल आ रहा था? मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि मैम इस बार हो जाना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर बार यही सोचते हैं और हर बार 12 बजे रात कभी रिजल्ट आता है, कभी 3 बजे रात रिजल्ट आता है, कभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम रद्द हो गई। अब हम लोग पास बचा ही नहीं कुछ, क्या बचा? ना उम्र बचने दिया, ना मानसिक स्थिति ठीक बचने दिया, ना आर्थिक स्थिति ठीक बचने दिया, ना शारीरिक स्थिति ठीक दिखने दिया। आपको देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार हम लोग पीड़ित हुए हैं। मतलब हर रूप से कह सकते हैं ना, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर रूप से इन लोगों ने हम लोग को शोषण करके मार दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहां जाकर के सुसाइड कर लें, ऐसा कुछ समझ में आ नहीं आ रहा है। ये छात्रों की पीड़ा, ये वही सरकार है, वही सरकार से सवाल है जिन्होंने प्रत्येक वर्ष 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। पिछले बार की अगर 2019 की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी का वादा था और इस बार 2024 के चुनाव में 10 लाख, प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बातें कही गई थी। लेकिन जब जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थान जब सवालों के घेरे में आते हैं, कई ऐसी त्रुटियां निकल करके सामने आती हैं। कई युवा अलग अलग जिले से जो हैं वो पहुंचे हैं, हालांकि हजारीबाग के जो छात्र हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? मैम वैसे तो मैं उड़ीसा से हूँ
बट मैं यहाँ पे रहता हूँ जेपीएससी के लिए। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा तो यही कहना है कि ये जो जितने भी मूवमेंट्स हैं, जो स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, इनके जो लीडर्स हैं, ये भी इसको एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में ले जाते हैं, जबकि एक पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल फेलियर है। पॉलिटिकल फेलियर है, बट जो मेन कॉज है वो ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल फेलियर है। ना हमारी देश की कोर्ट्स रेस्पॉन्सिव है, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स कितने करप्ट है ये हम सबको पता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर कुछ चेंज लाना है तो वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल से शुरू होकर फिर पॉलिटिकल लेवल तक जाना है। नेता रिजाइन कर देंगे, नेता चले जाएंगे, सरकार आएगी और दूसरी बन जाएगी, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स वही हैं जो पहले करप्शन करते थे और वो आगे भी करप्शन करेंगे, वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। बिल्कुल, देखिए ये स्लोगन है, हमारी मेहनत का सम्मान करो, सचिवालय आशुलिपिक भर्ती बहाल करो। ऐसी कई परीक्षाएं जो हैं वो सवालों के घेरे में रही हैं, और ये अपने दर्द को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सुने। अच्छा, कई परीक्षाओं में तो अब सीआईडी जांच भी, जेएसएससी की बात करें, अगर 14वीं जेपीएससी की बात करें तो जांच, सीआईडी जांच भी हो रही है, सरकार थोड़ी संजीदा दिख रही है। क्यों आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए सर, सीआईडी जांच पे तो अभी नहीं बोलेंगे, जांच का तो पूर्णतः रिपोर्ट नहीं आया है। जांच तो होते रहती है, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो रही है। सरकार अभी तक जवाबदेही नहीं ले रहा है। जब सरकार को पता चल गया कि इनमें भारी भरकम धांधली हुआ तो अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया। ये तो चलिए जो एग्ज़ाम ले लिया गया उसका बात है। अब जेएसएससी में कुछ ऐसा एग्ज़ाम है जिसको 4 साल फॉर्म भरवाने के बाद, 4 बार कैलेंडर निकालने के बाद बहाली रद्द कर दे रहा है। उसमें से सचिवालय आशुलिपि आता है, पैरामेडिकल आता है और क्या कहते हैं एलडीसी आता है। सचिवालय आशुलिपि एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए स्किल सीखना पड़ता है। स्किल सीखने में लड़कों को 4 साल लगता है, मेहनत लगता है, तब जाके वो सीखता है। और सरकार वैकेंसी निकाली, उसके बाद 4 साल के बाद आज रद्द कर दिया। आज स्टूडेंट किसी लायक नहीं है। किस चीज़ के स्टूडेंट मांग करे, सरकार जवाबदेही तय करे। और सीआईडी सरकार तो ये कई और बिल्कुल रुचि, देखिए निश्चित तौर पर जो नाराजगी छात्रों के भीतर है वो खुलकर सामने आ रही है। कोई इंतजाम नहीं है, इस बारिश में कैसे सिर छिपाएंगे इसका भी कोई जुगाड़ नहीं है, कैसे पेट भरेगा, कैसे आने वाले दिनों में पढ़ाई होगी, इस बात की चिंता से इतर अभी छात्र बस ये सोच रहे हैं कि जो परीक्षा उन्होंने दिया है उसमें कैसे उन्हें न्याय मिले। आप बने रहिएगा रुचि हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो इस वक्त हालात झारखंड के हैं, बस इतना कहा जा सकता है कि सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में है वो शायद छात्रों की चिंता नहीं कर रहे हैं, ना वो अधिकारी कर रहे हैं जिन्हें शायद उतनी ही मेहनत लगी होगी उस पद पर पहुंचने के लिए जो ये आज छात्र कर रहे हैं। उनके दर्द, उनके पीड़ा को वो अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल यह है कि एकाध गलती, एकाध गड़बड़ी ठीक है, चलिए मानवीय भूल भी कभी कभी माना जा सकता है, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए, लेकिन एक एक परीक्षा में अगर 10-10 गलतियां हो तो उसके लिए क्या माफी होगी। सवाल यह है कि छात्रों से बात कौन करेगा, छात्रों के लिए जिम्मेदार कौन होगा। हमने माना कि देश सवाल पूछना सीख गया है, छात्र सवाल पूछना सीख चुके हैं और यह अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने सवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर पूछा था, जिन लोगों ने सवाल पीएम मोदी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठकर पूछा था, आज वो मौन क्यों है? यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? क्या वो छात्र थे, ये छात्र नहीं है? और जब चर्चा पर बुलाइए तो उस राजनीतिक दल के कुछ नेता कहते हैं कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं है। जी, आज हमने कांग्रेस को आमंत्रण भेजा था कि आइए चर्चा करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात है, उन्होंने कहा ऊपर से परमिशन नहीं है। आपके ऊपर से परमिशन देने वाले आज सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर जब सदन के भीतर चर्चा हो रही थी, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। राहुल गांधी का एक ट्वीट तक अब तक नहीं आया जेपीएससी को लेकर और जेएसएससी को लेकर। अब तो जो नेता, झारखंड कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता बात करते थे वो भी बैकफुट पर चले गए हैं, तो क्या समझा जाए। चलिए, जो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के साथ चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा मौजूद है। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और सागर कुमार जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास चलते हैं। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमें लग रहा था कि विपक्ष सवाल पूछना सीख गया है। हमें यह लग रहा था ये तमाम राजनीतिक दल छात्रों के हित के बारे में सोच रहे हैं।
हमें यह भी लग रहा था कि जिन छात्रों की पीड़ा की आवाज उठाई जा रही है बिल्कुल जायज है, लेकिन वो महज राजनीतिक था, यह झारखंड में पता चल रहा है। यहां के राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं और सत्ता को समर्थन दिए हुए हैं, वो इस पूरे जेपीएससी मामले पर चुप हैं। डॉक्टर मनोज। चुप कहां, सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। लगातार आप देख रहे हैं कि जांच प्रक्रिया जारी है, जांच हो रही है, कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तो चेयरमैन रिजाइन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मौन है, सरकार छात्रों के हित में गंभीर है, सरकार पहल कर रही है, ऐसा कहाँ है। लेकिन जिन लोगों ने बुनियाद रखा जेपीएससी का, उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। 2001 में जेपीएससी का गठन हुआ, मुख्यमंत्री कौन थे, आज कहां है? फतीक चंद हेम्ब्रम जो प्रथम चेयरमैन बने जेपीएससी का। आपको आयु से जानकारी होगी, 11 महीना फाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने रोक के रखा उनको चेयर, चूंकि वो दिल्ली में रेडियो स्टेशन में कहीं थे, परफेक्ट पता नहीं कि कहां थे, लेकिन दिल्ली में थे। 11 महीने तक बाबूलाल मरांडी जी ने फाइल इसलिए दबा के रखा कि उनको अपने चहेतों को चेयरमैन बनाना था। दिलीप प्रसाद जो नेक्स्ट चेयरमैन बने, उनका कार्मिक से टिप्पणी है, आज भी टिप्पणी जीवित होगा, आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लिखा था कि योग्य नहीं है, इनको नहीं बनाया जा सकता है। बावजूद इसके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने उनको चेयरमैन बनाया। शांति कुमारी जो सिसई कॉलेज में लेक्चरर थी, एलिजिबल नहीं थी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने उनको भी मेंबर। इस तरह से लगातार आप देख लीजिए, चाहे गोपाल सिंह हो, चाहे नागेश जी हो, जिनको अर्जुन मुंडा जी ने मेंबर बनाया था जेपीएससी का, आज क्या हाल है? आंसू के बड़े बड़े बात बोलते हैं भाई जी। सुदेश महतो का भाई स्वयं आज उस भ्रष्टाचार में संलिप्त, कहां सुदेश जी बोल रहे हैं? लगातार गोपाल सिंह का बेटा, भतीजा, भगना, दिलीप जो चेयरमैन थे, लगातार हमें अच्छा लगा कि मतलब आप जेपीएससी के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। मैं वहीं आ रहा हूं। तो जो लोग अब रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए? तो मतलब अपने वो लोग भी बबूल के पेड़ हैं जो आज जेपीएससी के सदस्य बने हुए हैं। कोई कांग्रेस के नेता से ताल्लुक रखता है, कोई जेएमएम के नेता से ताल्लुक रखता है, किसी पर तो पूर्व वित्त मंत्री का सीधा सीधा हाथ था। चाहे ताल्लुक जिससे भी रखता है, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, मैं भी उस पक्ष में हूं। छात्रों के साथ अन्याय किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ने बुनियाद में ही मिट्टी का ईंटा दे दिया, उसका क्या होगा? आज बाबूलाल मरांडी जो लगातार जो हमला बोल रहे हैं जेपीएससी, उनके कार्यकाल में जितना घोटाला हुआ, क्या हुआ बाबूलाल मरांडी जी को? बाबूलाल मरांडी जी को आज जेल में होना चाहिए था। उन मेंबर बनाए, चेयरमैन बनाया, जितने भी अफसर बने हुए हैं उनके कलम से। अभी पढ़ा हमने 2 दिन पहले 8 में लेक्चर की बहाली हो गई, रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन आज वो लेक्चरर बन गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति पर कौन लेगा? नहीं आयुष जी, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिल्कुल लेनी चाहिए। सरकार थी उनकी, तो क्या कर रहे थे? आज ठीक है, आज जेपीएससी में हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री गंभीर हैं। लेकिन डॉक्टर मनोज, एक सवाल का जवाब दीजिए। द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में जिन व्यक्ति पर जांच बैठी हुई है, जब जेपीएससी में गड़बड़ी होती है तो जांच कमेटी का सदस्य उन्हीं को बनाया जाता है, यह तो आप लोग नहीं बोलते हैं ना? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है मेरे जानकारी में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जांच कमेटी में उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गड़बड़ियां हो रही है, जो गड़बड़ियां हुई है, सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, छात्रों के साथ है, छात्रों के हित के साथ है। सरकार इसको जांच करवा रही है, जो भी इसमें संलग्न होंगे, संलिप्त होंगे, कार्रवाई होगी। चलिए, कार्रवाई होगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास चलते कई गंभीर आरोप लगे, फिलहाल हालांकि विपक्ष में है, और जिस तरह से सड़क से सदन तक आवाज बुलंद किया जा रहा है उस पर ही बात करेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, साफ तौर पर अगर कह लिया जाए तो झारखंड की इससे बुरी परिस्थिति नहीं हो सकती है। मैं भी छात्र हूं और मैं एक पत्रकार के तौर पर हमेशा छात्र रहूंगा, यह बात पर मैं भरोसा रखता हूं। आज छात्राओं को इस पीड़ा में देखता हूं, कितने घर के चूल्हे बुझ गए इन छात्रों को पढ़ाने में, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आज। लेकिन जेपीएससी के जो अध्यक्ष रहे, चाहे जितने अधिकारी रहे, वह सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं, हम बस इतना ही मानते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा वो अतिशयोक्ति नहीं है।
हम लोग सिर्फ इस राज्य को नहीं, दूसरे राज्यों की खबरें भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में देश में कोई भी राज्य, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कहता हूं, राजस्थान को भी कंपेयर कर लीजिए क्योंकि वहां बहुत पेपर लीक्स हुए तो बहुत हल्ला हुआ, उससे भी वर्स्ट अगर किसी राज्य की हालत है परीक्षाएं करवाने और पेपर लीक में, तो झारखंड की। कोई भी और मुझे चैलेंज कर दे कि किसी भी स्टेट में इस स्तर पर पेपर लीक, इनफैक्ट स्टार्ट तो यहीं से करते हैं कि कोई भी एक एग्जाम, और दो प्रवक्ता तो खैर आए ही नहीं। आप सोच लीजिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा मुद्दा है छात्रों का, और जो सत्ता पक्ष की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम और कांग्रेस, जेएमएम ने तो डिबेट में आना ही छोड़ दिया है, तो सोचिए वो कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं जो कभी किसी डिबेट में राज्य के मुद्दे पर नहीं आता है। वो कैसे लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? और कांग्रेस जब भी ऐसे मुद्दे होगी, जब उसके पास जवाब नहीं होगा तो आना छोड़ देगी। कम से कम दो पार्टी आई तो सही। इस राज्य में पिछले 6 वर्षों में दो कम से कम प्रवक्ता यहां पे, कोई एक एग्जाम का, आप भी अपनी बैकएंड टीम को लगवा दीजिए, कोई एक एग्जाम मुझे बता दीजिए जो जिस तयशुदा डेट पर उसका नोटिफिकेशन हुआ, उसका एग्जाम हो गया, अगर 2 लेवल्स था तो पीटी और मेंस हो गए, और तयशुदा समय पर उसका रिजल्ट आ गया और बहाली हो गई। एक एग्जाम 5 आदमी का भी अगर बहाली हुआ हो तो अगर एक पूरे राज्य में 5 लोगों की भी बहाली किसी एक ड्यू प्रोसेस से बिना विवाद के एक तय डेट पे नहीं हो सकती है, तो उस राज्य में किस प्रकार की शिक्षा और चयन व्यवस्था, यह बताइए मुझे। यह तो सबसे पहला व्यवस्था का सवाल है। दूसरा, मैं ये कतई नहीं मान सकता कि एक एजेंसी, टीडीपीएल जैसी एक छोटी एजेंसी, और उसका एक मैनेजर या जेपीएससी के चंद सदस्य, सबसे पहले तो जेपीएससी के सदस्यों पर सवाल उठना चाहिए। जी, सही बात। और उसकी अपॉइंटमेंट किसने की, उस पर सवाल उठना चाहिए। बोल रहे थे बहुत संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री। अजीता भट्टाचार्य का कौन सा क्रेडिबिलिटी है उनकी कि वो जेपीएससी के सदस्य बन जाएंगे? सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी, इसलिए एक प्रवक्ता की पत्नी जेपीएससी के सदस्य बन जाएंगी। और दूसरा, जो एक जमाल अहमद है, वो खुद 2008 में प्राथमिक शिक्षक थे और प्राथमिक शिक्षक से सीधे लेक्चरर बन गए। वो खुद सीबीआई जांच चल रही है उन पे, वो कैसे जेपीएससी के सदस्य बन गए? ऐसे ऐसे लोगों को अपने जेपीएससी का सदस्य बनाया, किसने बनाया? इसी मुख्यमंत्री ने बनाया, पहला। और दूसरा, अगर इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें एक एजेंसी का मैनेजर, सिंपल सा, वो पूरा का पूरा ओएमआर शीट गायब कर दे रहा है, बाद में उसको भर दे रहा है, जो डिजिटल इवैल्यूएशन का पूरा प्लेटफॉर्म उसको ट्वीक कर दे रहा है, पूरा होटल बुक करके पूरा एक सिंडिकेट चला रहा है, अब भर्तियों से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है, कह रहा है कि पीटी का 5 लाख और फाइनल सिलेक्शन का 25 लाख रुपए। इतने बड़े स्केल पे इतनी बड़ी धांधली चल रही है, और आपको लगता है कि सिर्फ वो मार्केटिंग मैनेजर अकेले कर ले रहा है? मजाक है। और मैं ये भी नहीं मानूंगा कि सिर्फ उसमें जेपीएससी के सदस्य इन्वॉल्व है, इसमें सीधे सीधे तौर पर सरकार और सरकार के मुखिया इन्वॉल्व है, इस सरकार के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है। और ना कि सिर्फ शिक्षा का विभाग रखते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट इसलिए भी आती है कि कई बार उनके तार जुड़ते हुए दिखते हैं इन सारी भर्तियों से। आपको याद होगा विनोद सिंह के यहां से एडमिट कार्ड पाए गए थे छात्रों के। कौन है विनोद सिंह, बताइए? उनके चैट्स मिले ना हेमंत सोरेन जी के साथ। 579 पेज का चैट उनका ईडी ने दाखिल किया है सबूत के तौर। 579 पेज का व्हाट्सएप चैट्स। और उनके स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड कैसे मिल जाते हैं? अंबा प्रसाद के एडमिट कार्ड कैसे मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के? और आप कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है। मतलब यहां तो जब सैया भय कोतवाल अब जो आरोप के घेरे में आने चाहिए वही खुद इवैल्यूएशन करवा रहे हैं। और ये जो सीआईडी का आईवॉश है, हमने शराब घोटाले में बहुत अच्छे से देख लिया है। क्या हुआ शराब घोटाले में? एसीबीसी आपने कितनी हड़बड़ी में जानबूझकर विनय चौबे को जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाया उसी दिन गिरफ्तार कर ले रहा। वाह भाई, देखिए कितना प्रोएक्टिव है इनकी एसीबी, और गिरफ्तार कर ले रही है और 3 महीने तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रही है, और वो डिफॉल्ट बेल में आज बाहर घूम रहे हैं। तो शराब घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं फिर किसी को। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दोषी है उस शराब घोटाला में। उनको पता है कि जांच थोड़ी सी भी हुई तो खुद जद में आएंगे, खुद जेल जाएंगे। और मैं इन परीक्षाओं के लिए भी यही कह रहा हूं, इन जितने परीक्षाओं की जांच होगी सब के सब की आखिरी तार आपको मुख्यमंत्री तक जाते हुए दिखेगी। केंद्र में तो आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया ये कहते हुए कि उनका मंत्रालय है तो उनकी जिम्मेदारी है। यहां सिर्फ मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, यहां इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने भर्तियां कराई है, इनके संज्ञान में सब कुछ हुआ है, इसलिए सबसे बड़ी गलती इनकी है। दूसरा, ये जब 2024 के जब चुनाव आ रहे थे तो आपको याद होगा दिसंबर में चुनाव थे, जून में इनको अचानक से हड़बड़ी सूझी कि यार 5 साल तो हम कुछ भर्ती करवा नहीं पाए, तो फटाफट कुछ भर्ती करा देते। तो उत्पाद सिपाहियों को उतने धूप में, जबकि कौशन ठग नहीं करवाना चाहिए, उतने धूप में दौड़ाया आपने। आप बात करते हैं नीट में छात्रों की आत्महत्याओं की, आपने हत्या की है। उन छात्रों को धूप में दौड़ा के बिना मेडिकल फर्स्ट एड, बिना पानी के 17 छात्रों की आपने हत्या की। और इतनी हड़बड़ी थी अगर आपको, तो जून 2024 में जिन बच्चों को आपने दौड़ाया, आज तक दिया क्या उनको नियुक्ति पत्र? कितना दिन हो गया? 2 साल हो गया।
चलिए मृत्युंजय जी, एक सवाल पहले। मृत्युंजय जी आप सवाल पूछ रहे हैं और आप विपक्ष में हैं, चूंकि आपकी यह भूमिका है तो आप पूछेंगे। हमारे साथ भले ही सत्ताधारी दल 2 सदस्य मौजूद है, सत्ताधारी दल के 2 दलों के सदस्य मौजूद हैं, जाहिर तौर पर हमारे साथ डॉक्टर मनोज और सुशांतो मुखर्जी हैं, लेकिन यह सवाल का जवाब क्या उन 2 बड़े राजनीतिक दलों को नहीं देना चाहिए था, जिनके कोटे के सबसे ज्यादा मंत्री हैं? सत्ता के सुख आप भोगिएगा और जवाब जब जरूरत पड़ेगी तो हम किससे लेंगे? ना सिर्फ शिक्षा विभाग, क्योंकि जेपीएससी की बात है तो कार्मिक विभाग से भी सवाल, किसके पास है कार्मिक विभाग, कौन जवाब देगा? सवाल यह है कि जब डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर यह कहती हैं कि पूर्व अध्यक्ष का पूरा पूरा हाथ था, उनको सब कुछ पता था, तो आपको कैसे नहीं पता चला? और सवाल यह है कि जब इंटरव्यू देते हैं अलग अलग मीडिया चैनल को पूर्व जेपीएससी के अध्यक्ष, तो यह कहते हैं कि मैं तो बनना भी नहीं चाहता था, मुझे बनाया गया। क्या जरूरत थी कि उन्हीं को बनाया पड़ा? ऐसी क्या खूबी उनमें थी? और मेरा बस एक सवाल है कि अभय तिवारी के हाथ वो कौन सा फॉर्मूला लग गया था जिससे वो हर सरकारी परीक्षा पास कर जा रहा था? उनके भैया पास कर जा रहे थे, उनकी भाभी पास कर जा रही थी। क्या किसी को पता नहीं था? किसी को कोई संदेह नहीं हुआ? आंख बंद कर अगर परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो छात्रों को एक प्रेस रिलीज जारी कर या एक नोटिफिकेशन जारी कर कह दीजिए कि आप लोगों की जरूरत नहीं है, परीक्षा मत दीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। आज आक्रोश जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग गांव मोहल्लों में देखने को मिल रहा है, यह आक्रोश किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है, किसी एक खास सरकार से नहीं है, यह उस व्यवस्था से है जो आज छात्रों को प्रताड़ित होने पर, कुंठित होने पर मजबूर कर रहा है। यह वो सिस्टम जो पूरी तरह से सड़ गया है और इस सड़े हुए सिस्टम ने अब छात्रों के भविष्य को सड़ाना शुरू कर दिया है। यह विरोध, यह आक्रोश उसके खिलाफ है। संवाददाता रुचि हमारे साथ छात्रों के साथ मौजूद है। हम सीधे एक बार फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का रुख कर लेते हैं। छात्र परेशान हैं, मतलब परेशानी बहुत छोटी शब्द होगी अगर इन छात्रों के बारे में कहा जाए तो यह अब भविष्य को लेकर चिंतित, अपने माता पिता को लेकर चिंतित हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब ये उस भरोसे को लेकर चिंतित हैं जो कभी जेपीएससी और जेएसएससी पर करते थे। रुचि, बिल्कुल आपने सही कहा आयुष। देखिए ये वही छात्र हैं जिनका भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है और इसी आक्रोश को लेकर के ये सभी यहाँ एकजुट हुए। आज आपने सड़कों पर देखा होगा, इन युवाओं की संख्या देखी होगी और अभी भी इस अंधेरे में जयपाल सिंह स्टेडियम का ये तस्वीर है जहां थोड़ा अंधेरा भी है और ऐसे में छात्र जो है डटे हुए हैं। लगभग 500 की संख्या होगी। हम अपने सहयोगी अभय से चाहेंगे कि एक बार कैमरे को घुमाएं। देखिए कैसे ये छात्र जो हैं अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए इस उम्मीद से, इस आस से कि ये सिस्टम कब सुधर जाए ताकि इनका जो भविष्य है आने वाले दिनों में, ये सिर्फ इनके भविष्य का सवाल नहीं है, एक समाज का, एक घर, एक परिवार का और साथ ही इस राज्य के भविष्य का सवाल है। जो ये कहते हैं कि हमारे ये जो युवा पीढ़ी है ये कल के भविष्य है। आप कुछ कहना चाह रहे थे संथाली भाषा में? अच्छा मैम, मेरा नाम मैथ्यूस मरांडी हुआ, मैं संथाल समुदाय से आता हूँ। संथाली में कुछ बात मैं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि हिंदी तो सब रख ही रहे हैं और हमारे जो सीएम साहब है वो संथाल समुदाय से आते हैं। तो संथाली से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेमन दादा नोड़े दो नुआ दो बांग करना बोले केन बाहर खो या तो दिकू को मेना को होड़ हपन हो नोंका मेना बना संथाल समाज रे या तो संथाल आर आदिवासी मेना को मुंडे हो उराव सनाम होड़ नुआ तबन प्रभावित होना जे नुआ जेपीएससी रे जे हिसाब से धांधली हुई करना या तो जेएसएससी रे जे हिसाब से पेपर लीक को हुई करना नुआ तो बहुत मारांग मुद्दा करना। आले ले पढ़ा करना, आले जे पठुआ करना ले, जे स्टूडेंट करना ले, दिन रात ले मेहनत दा और दिन रात मेहनत करते बात रे पता चला करना जे एग्जाम ले दुड़ू करना तब दो आले आगे जो क्वेश्चन करना लीक एन तलेया तो नुआ दो मिटे बहुत भावना रे कथा करना। आले ओने खोय गेले हारा करना बोले चील कतले तैयारी ते नुकरी ले नाम दड़े मेनते नुआ इयते मेनदा बोले उनकाना अगर मेना खाए जहाना चीज आमठे जहाँ सुविधा आमठे उनकाना उपाय मेना खा उपाय तबन में और मिटे कथई मेने तबना जैसे आले इन दो कनई मिटे आसू लिपिरन छात्र कनई आसू लिपिरन छात्र दो मिटे ऑल कई परीक्षाओं का ये जिक्र कर रहे हैं और संथाली भाषा में इसलिए ताकि जो मुखिया है राज्य के वो भली भांति इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को समझ सके और ये वही छात्र हैं, चाहे वो जेपीएससी के हो, जेएसएससी के हो,
5-5 साल जब तैयारी करते हैं और जब ये पता चलता है कि सिस्टम में इतना करप्शन है, जब नौकरी जो मेधावी छात्रों के बजाय किन्हीं और, आप हेलमेट और मास्क क्यों लगा के हैं? मैडम घर वाले लोग भी हैं जो मना करते हैं कि इन सभी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हेलमेट लगा करके हैं मैडम। अच्छा। मैडम मैं आंसू लिपिक का छात्र हूँ, साथ में सीजीएल का भी दिया हूँ और एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच 2019 में हुआ था, उसका भी मैं एग्ज़ाम दिया था। आज एक्साइज कांस्टेबल का बात होता है जो 500 वैकेंसी था, लेकिन अभी किसी को शायद मालूम भी नहीं होगा कि स्पेशल ब्रांच का भी एग्ज़ाम हुआ था 1000 पोस्ट पे। अभी हम आंसू लिपिक का 2022 में वैकेंसी आया था। ठीक है, कई छात्र जो हैं, और हम चाहते हैं कि सबकी बातें जो हैं थोड़ी थोड़ी सुन ली जाएं। और देखिए अभी रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं और ये सभी डटी, इधर देखिएगा थोड़ा, अभी भी आप यहाँ डटी हुई हैं। क्या मांग रखती हैं सरकार से? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको फेयर तरीके से करवाया जाए। आए दिन धांधली हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। सारे एग्ज़ाम में जो भी जेपीएससी का हुआ, FRO का हुआ और भी एग्ज़ाम हुआ, सब में धांधली हो रहा है। ये सब का हम लोग मांग करेंगे, कम से कम सही तरीके से कराए। जो योग्य होगा वो अपना निकालेगा और जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। कम से कम आप तो सही करवाइए भाई, बस यही बोलते हैं, सरकार से यही बोलना चाहेंगे। ये सरकार से रुचि देखिए, झारखंड में परीक्षाएं नहीं हो रही है, यहाँ लॉटरी निकाला जाता है। लॉटरी ये है कि किसकी किस्मत चमकी और नौकरी मिलेगा, और किसकी किस्मत खराब है, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी नंबर ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएससी एक उसका उदाहरण है। कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा लाकर छात्र अभी कोर्ट में है, और कट ऑफ से 37 नंबर कम लाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यह सच्चाई है, लॉटरी नहीं तो और क्या है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन कम से कम इन तमाम विवादों के बीच कांग्रेस के एक नेता ने कुछ बोला है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बंधु तिर्की ने छात्रों के हित में सीएम से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्र हित में कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़े तो पार्टी इस पर सोचे। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा है कि कांग्रेस को छात्र और सरकार में से किसी एक चुनने की नौबत आए तो पार्टी छात्रों को चुने। ये मांग देखिए अब कांग्रेस के नेता करने लगे हैं। चलिए, कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता हैं जो कम से कम छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, ये दिख रहा है। हालांकि चर्चा करने कोई आता नहीं है, जब हम बुलाते हैं, आमंत्रण भेजते हैं, ये एक और सच्चाई है। लेकिन पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पत्र जरूर प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। इधर रांची महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ता और छात्रों में से किसी एक को चुनने की बारी आए तो छात्रों के हक को और उनके हित को चुना जाए। ये बातें कही गई हैं। और जेएसएससी के मामले में छात्र छात्राओं के हित में और जो उनके साथ जो लगातार बेईमानी और अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैंने प्रदेश के अध्यक्ष को आज एक पत्र लिखा है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा है, और मैंने आग्रह किया है कि एक प्रतिनिधि मंडल छात्र छात्राओं के हित में अविलंब माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और हमारी बात को रखना होगा, और नहीं तो कांग्रेस छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगी। इसके लिए अगर अपना रास्ता भी अपनाना होगा तो हम अपनाएंगे। ये मैंने प्रदेश अध्यक्ष को आज पत्र लिख चुका है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सीएम से डेलीगेशन मिलकर अपनी बातों को वहां रखें और स्पष्ट करें। हम लोग हमारी राजनीति के केंद्र बिंदु में यहाँ की झारखंड की जनता सत्ता नहीं है। यहाँ के छात्रों और सरकार के बीच में कभी हमें चुनना पड़े तो मैंने पहले भी कहा हम छात्रों को चुनेंगे, और यहाँ के छात्र ने मिलकर ये सरकार बनाया, दूसरी बार हमें मौका दिया है। जेपीएससी पर बात हो, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इस बात को कहा है, और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने जाएगा। जरूरत पड़ी तो छात्रों के हित के लिए सत्ता से पहले
छात्रों को कांग्रेस पार्टी चुनेगी। ये बड़े बड़े बयान आने शुरू हो गए हैं और फिलहाल देखिए कितने मुलाकात होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पत्र लिखा है, कम से कम यह माना जाता है कि बंधु तिर्की छात्रों के हित के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बंधु द्वारा स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। क्या नौबत आ गई कि मतलब छात्रों के बारे में भी बात करने के लिए आपको अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ रहा है? नहीं, पत्र लिखना भाई पार्टी प्रोटोकॉल है। पत्र मैंने लिखा है और साफ तौर पर कहा है, और आप पत्र का मजमून आप देखेंगे तो 7 बिंदुओं पर मैंने प्रकाश स्पष्ट किया है। कल मैं आपको पत्र भी भेज दूंगा जी। और ये साफ साफ कहा गया है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के छात्र छात्राओं के लिए पूरा लड़ाई पेपर लीक के बारे में आज से 3 साल से पूरा लड़ाई लड़ रही है। झारखंड में भी जब ऐसा मामला आया है तो कांग्रेस पार्टी इस पर छात्र छात्राओं के साथ खड़ी है। सरकार यहाँ पर हमारा गठबंधन से की सरकार है, हम उसका पार्ट है। एक प्रतिनिधि मंडल हमें जाके मुख्यमंत्री को उन तमाम चीजों को लेकर के हम उसको सुझाव दें कि इस पर इन चीजों पर आपको कार्रवाई करना होगा। ये तमाम चीजों को लेकर के हमने आपको कल पत्र का मजमून आपको दे देंगे जी। और हमें लगता है कि जिन बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकृष्ट कराया है, हमें नहीं लगता है कि हमारे जो अध्यक्ष हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नहीं करेंगे। हमको विश्वास है कि इन बिंदुओं बंधुदा एक सवाल है मेरा आपसे, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों को नहीं सुन रहे हैं कि सत्ताधारी दल के ही एक प्रतिनिधि मंडल को सीएम आवास छात्रों के ही बातों को सुनाने के लिए जाना पड़ रहा है? देखिए, जो आपको मैं कहना चाहूंगा कि राज बनने के बाद से ही जेपीएससी एसएससी में जो गड़बड़ियां हुई है, हम तो चाह रहे हैं, हम तो लिखे हैं कि भाई पूरी जांच एग्जाम का पूरा जब एग्जाम हुआ कितनी गड़बड़ी हुई है पूरी की जांच होनी चाहिए। इसका श्वेत पत्र भी जारी होना चाहिए। इस तरह की बात आपको इस मामले छात्र छात्राओं का मामला को समाधान करने के लिए इस तरह की बात तुमसे नहीं होगा। मैं आप जो बात को कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि उसको पूरा का पूरा जांच होनी चाहिए। इवन आपका उसमें आपका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ही कराना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जी। बच्चों का जो एज तुम्हारा बहुत लोगों का एग्जाम का ई में हुआ है तो उसका कैलेंडर के मुताबिक एग्जाम मेंटेन क्यों नहीं हुआ? वो इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए, एक वादा तो था कि 31 जनवरी 2025 तक जॉब कैलेंडर जारी होगा। कितने महीने बीत गए और छात्र इसी इंतजार में बैठे रह गए कि जॉब कैलेंडर कब जारी होगा। आपको बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्वक कहूंगा कि किसी भी हालात में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हो, मैं प्रभारी जी को भी इस बात कहा हूं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी छात्र हित के लिए हमें जो भी निर्णय होगा हम लोगों को करना ही होगा, क्योंकि छात्र से बड़ा और कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल छात्र से बड़ा कुछ नहीं है, छात्र देश के भविष्य है बंधुदा, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कदम उठाने जा रही है वो छात्र हित में होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं जो बोलता हूँ आपको मालूम होगा कि 6ठी जेपीएससी में जेल जा करके 6 महीना लेकर के आया हूँ, इसलिए हम लड़ने के लिए हम लोग इसको। चलिए, लड़ने के लिए आप तैयार हैं और उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी भी झारखंड के छात्रों के साथ खड़ी होगी। बंधुदा, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 को समय देने के लिए। तो सुना आपने, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा है कि अलग स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन छात्र हित के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलते हैं अपने गेस्ट के पास, हमारे साथ अपना गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे चलते हैं सागर जी के पास। सागर जी, आपने सुनी, बड़ी बड़ी बातें होने शुरू हो गई हैं। अब सत्ताधारी दल की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अलग अगर स्टैंड लेना पड़े वो भी करेंगे, सत्ता से पहले छात्रों को चुनेंगे। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, झारखंड पर हम कुछ कहें उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में एनडीए की मजबूत सरकार चल रही है और एनडीए के जो घटक दल हैं उनका नेतृत्व का जिम्मा ऐसे नेताओं के पास है जिनकी उत्पत्ति छात्र राजनीति से हुई है। और इसी का उदाहरण है कि भारत की सरकार ने नीट पेपर लीक के मामले में पूरी सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ खड़े रहने का कार्य किया है। और आपने देखा है कि
नीट के पेपर लीक के प्रकरण पर भारत की सरकार ने कठोरतम कार्रवाई करने का काम किया। सबसे पहला सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लाने का काम किया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा लिया गया। शिक्षा मंत्रालय में सचिव विनय जोशी जी को रिप्लेस करके उनके जगह पर नरेश पाल गंगवार जी को उच्च शिक्षा का सचिव बनाया गया। और पूरे प्रदर्शन के दौरान जो छात्र प्रदर्शनकारी और उनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बातचीत की और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके द्वारा सुझाए गए सभी सुझावों पर सरकार ने काम करने का कार्य किया। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि छात्र हित को लेकर के सरकार कितनी संवेदनशील है। लेकिन जब भारत की सरकार ने छात्रों की मांग मान ली और नीट प्रकरण पर कठोरतम कार्रवाई करने का कार्य किया, उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र और उनके नेतृत्वकर्ताओं ने एक वीडियो हम लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से कि एक 5 सितारा होटल में किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करने का काम किया गया, जैसे कि कोई चुनाव उन्होंने जीतने का काम किया हो। जबकि नीट के पेपर लीक के प्रकरण में 20 से 22 की संख्या में छात्रों ने अपनी जान दे दी, उनकी जान चली गई। इस पे कोई सहानुभूति नहीं, इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं और एक ढीठ लोगों की तरह नाचने का और गाना बजाने का काम वहां पर उनके नेतृत्वकर्ता जो सो कॉल्ड एक पार्टी बन गई है, जिनका ना चुनाव आयोग के साथ कोई निबंधन है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, वैसे लोगों ने करने का काम किया। अब झारखंड पर झारखंड पर आ रहे हैं। झारखंड के पहले पंजाब पर हम जाने का काम करेंगे। वहां के मंत्री हरजोत सिंह बैस साहब, जिनके नेतृत्व में फार्मेसी की परीक्षा के पेपर लीक हुए, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जा रहा है? हाल ही में ये लोग नीट के पेपर लीक को लेकर के पूरे देश में इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट करने का काम किया, तो एक छोटे से राज्य पंजाब में जाकर के प्रोटेस्ट करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब झारखंड में आते हैं। झारखंड में आपने देखा कि जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल करके छात्र फिरायालाल की ओर गए और उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने का काम वो कर रहे हैं। आज आयुष, झारखंड की आंखों में आंसू हैं। ये छात्र झारखंड के भविष्य हैं और इनकी आंखों में आंसू देख करके आज अंदर से बहुत ग्लानि महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है कि झारखंड का गठन जिस उद्देश्य से हुआ, आज उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाने में हम सभी लोग विफल हैं। हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जो लोग अबुआ दिसोम की बात करते हैं, अबुआ झारखंड की बात करते हैं, अबुआ सरकार की बात करते हैं, आज वही लोगों ने झारखंड के आबरू को, झारखंड के दामन को लूटने का काम किया है। और आप जानते हैं कि पिछले 2 दशक में झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती रही हैं और जो सार्वजनिक परीक्षाएं होती रही हैं, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही भर्ती का परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं में 10 से अधिक परीक्षाएं ऐसी हैं जो सीबीआई की जद में हैं, जिसमें सीबीआई की जांच चल रही है। और 6 परीक्षाएं ऐसी हैं जिस पर अलग से जांच चल रही है, चाहे वो एसआईटी की जांच हो, चाहे वो सीआईडी की जांच हो। और जो अभी 14th जेपीएससी के सिविल कंबाइंड परीक्षा की जो प्रीलिम्स के नतीजे आए, उसमें गड़बड़ियों के कारण जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो 9 परीक्षाएं थी, सभी को स्थगित करने का कार्य किया गया। आप सोचिए कि झारखंड के युवाओं का क्या होगा, झारखंड के छात्रों का क्या होगा। झारखंड के छात्रों के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ निरंतर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत शोषण होने का कार्य किया जा रहा है। आज आलम यह है कि छात्रों की उम्र 35 वर्ष, 40 वर्ष हो जा रही है, लगातार 5 वर्षों से, 10 वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। और कैसे सफलता हाथ लगेगी? ना उन्हें सफलतापूर्वक अगर कोई परीक्षा कराई जाए तब तो सफलता हाथ लगेगी है। और
तो और उनके साथ में सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार भी किया जा रहा है। सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, हम मांग करते हैं आयुष कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के जो नतीजे हैं वो रद्द होने चाहिए, इसकी सीबीआई जांच करे। दूसरा कि जेपीएससी जेएसएससी के जो पदाधिकारी हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक अध्यक्ष सहित सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करके फ्रेश बॉडी का निर्माण होना चाहिए। झारखंड में अलग से शिक्षा मंत्रालय के लिए इंडिविजुअल मिनिस्टर होने चाहिए और इसके साथ ही जो पूरे एग्जाम का जो रोस्टर है, जो नोटिफिकेशन जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड टोटल एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो और ये कब होगा उसका पूरा रोस्टर जारी होना चाहिए। चलिए, और जो एजेंसियां एग्जाम कराती हैं वो कदाचार मुक्त एग्जाम हो। देखिए, कदाचार मुक्त एग्जाम हो उसके लिए एजेंसियां जितने जिम्मेदार हैं उतने आयोग भी है। आयुष 10 सेकेंड। राज्य के मुख्यमंत्री जी जो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं उनके नेतृत्व में और उनके रहते हुए अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत निंदा का विषय है और हम चाहते हैं कि इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार हो। और आज जो छात्र झारखंड के बैठे हुए हैं जो जयपाल सिंह स्टेडियम के पास, उन्हें पूरी बुनियादी सुविधा दें धरना प्रदर्शन में। चलिए, सरकार का डेलीगेशन बिल्कुल आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। इस तरह केंद्र की सरकार आएंगे आपके पास सागर जी। वक्त की पाबंदी है। तमाम चूंकि आपने सवाल उठाए हैं सागर जी, आपने चूंकि तमाम सवाल उठाए उसके जवाब सुन लेते हैं। सत्ताधारी दल के पास चलते। भाकपा माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, पूर्व में क्या हुआ, नहीं हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, ये उनको तय करने दीजिए जिनको तय करना है। अभी क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। क्यों इतने बुरे दिन झारखंड के क्यों आ गए? क्या इसीलिए नए राज्य का गठन हुआ था? देखिए पीयूष जी, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे राज्य जब गठन हुई 14 तारीख और 15 तारीख रात 12 बजे के बाद आप देखे होंगे कि क्या परिस्थितियां थी शहर के बीच रांची में। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने। वहां से लेके अभी तक जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है, हम तो चाहते हैं कि सब पर जांच हो जाए। क्यों ना हो पिछला अगला कुछ नहीं, अगर सब पर जांच हो जाए, हमें लगता है कि नई जो जनरेशन आएंगे जो जेपीएससी की परीक्षा देंगे, उन्हें पता चलेगा कि हम पढ़ने के बाद जो परीक्षाएं देंगे उस पर निश्चित तौर पर रिजल्ट बढ़िया होगा। और बात रही कि आंदोलन की, आपको दिल्ली के आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली के आंदोलन बहुत मजबूत हुई, तब ऐसे नहीं सरकार मानी। वो आंदोलन के बदौलत जनता के आंदोलन, लड़के युवाओं के आंदोलन से हमारे वहां के मिनिस्टर जो इस्तीफा दिए हैं ऐसे नहीं दिए। निश्चित तौर पर यहां भी आंदोलन की जरूरत है। युवा जो आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ सब, ऐसे नहीं कि सरकार में जो है वो कुछ बोलेंगे नहीं, हम सरकार में रहते हुए बोल रहे, जो गलतियां हो गई हैं इसे निश्चित सुधारने के लिए हमें जो स्टूडेंट की बातों को सुनना है। किसी भी पॉलिटिकल लेकिन हमें हैरत होता है, मतलब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो खूब लाल झंडे दिखाई देते हैं, जेपीएससी जेएसएससी का प्रदर्शन होता है एक भी लाल झंडा दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर पर ये बात ऐसा ना, जेपीएससी और इसके लेके हम लोग ऊपर तक जा रहे हैं और बातें होगी। अब ऐसे नहीं, ये नहीं कि बोल दिए, इसके लेके बातें होनी चाहिए। और हमें लगता है कि पूरे सरकार को, ये जो सरकार हमारी चल रही है इसको देखने की जरूरत है। और जो जांचें हुई, ऐसे नहीं कि जांच नहीं हो रही है, जांच में एक इस्तीफा दिए 8-10 जेल चले गए, जांच तो हो रही है। अगर इसको आगे की बड़ी जांच करानी है, हमें लगता है निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हमारे 2000 से लेके बाबूलाल के पीरियड, अर्जुन मुंडा के पीरियड, जितने भी जेपीएससी के जो धांधली हुई, जो गलत तरीका से हुए, उस पर भी जांच होने की जरूरत है पीयूष जी। चलिए, हम जांच होने की जरूरत है। फिलहाल एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं मृत्युंजय शर्मा जी से। कांग्रेस के दो नेताओं ने जो बातें कही आपने सुनी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बात करेगा, इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया दे दें। नहीं, मैं बंधु तिर्की जी की बात सुन रहा था कि, और इनफैक्ट सुशांतो दा ने भी वही बात बोली कि शुरुआत से लेकर आज तक जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। कौन करेगा भाई? 6 वर्षों से सरकार में कौन है? और हर बार आपके किसी भी फेलियर के लिए 2000 में जाने की जरूरत क्यों है? क्या आपने सरकार जस्ट 1 महीने पहले बनाई है और अभी आपको समझ नहीं आ रहा सिस्टम? 6 वर्षों में आप अभी तक सिस्टम ही नहीं समझ पाए, बना पाए, तो फिर आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर सरकार चलाना छोड़ दीजिए, पहला। दूसरा, आप हर बार सिर्फ ये कहते हैं, आज छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दिया तब आप ये कह रहे हैं। क्या आज पहली बार यहां पेपर लीक हुआ? इनफैक्ट जब पेपर लीक हुआ तब आपने क्या किया है?
आपने सबसे पहले उसको नकार दिया। सीजीएल का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2022 में नोटिफिकेशन आया है उसकी, सोचिए कितना बड़ा मजाक है। 22 में नोटिफिकेशन, 23 में एप्लीकेशन, जनवरी 24 में एग्जाम, पेपर लीक। सबसे पहला रिएक्शन नहीं, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। छात्रों पर केस कर दिया गया जिसने कहा कि पेपर लीक हुआ है। फिर बाद में माना पेपर लीक हुआ है। फिर एग्जाम कंडक्ट कराने में 9 महीने, सितंबर, आप नीट से कंपेयर कर रहे हैं, मत मिलाइए हमें आप में। हमने 1.5 महीने में देश के 23 लाख बच्चों के लिए री एग्जाम कराया और ढंग से कराया और रिजल्ट लाया, उनका साल नहीं बर्बाद किया। आप 22 के एग्जाम को फिर जनवरी 24, सितंबर 24 ले गए, फिर पेपर लीक। लेकिन फिर आपने क्या किया उसमें, नहीं ये जो छात्र हैं यही पेपर लीक का रोना रो रहे हैं। इनफैक्ट आपने सीआईडी को कह दिया कि फोन चेक कराओ, हैदराबाद भेजे, वो फोन भी सही निकला। आपने जवान गिरफ्तार किए नेपाल से साथ, फिर भी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। आपने हाई कोर्ट की रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट चले गए छात्रों को झुटलाने के लिए कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। और अभी फाइनली क्या हुआ, आप अगर आपने चेक किया होगा, वही अभय तिवारी, ये बंदा उसी सीजीएल के एग्जाम में 2nd रैंक लेके आया। तो बिना पेपर लीक के नहीं, अभय तिवारी छोटा मोटा आदमी नहीं है सर, हर परीक्षा पास करता है। मैं बस इस पॉइंट को ड्राइव करना चाह रहा हूं कि आपने जिस पेपर लीक और धांधली के खिलाफ स्टूडेंट्स पर एफआईआर किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बस ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि एग्जाम सही से हुआ है, उसी एग्जाम में 2nd रैंक इस अभय तिवारी ने लाया। चलिए आप अभी आप मुझे मनवाना चाहेंगे कोई एग्जाम सही ढंग से हुआ? 2022 ये तो हम भी मानने को तैयार नहीं है। 2022 का अगर छात्र कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं तो ये हम भी मानने को तैयार नहीं है कि आयुषी 2022 का नोटिफिकेशन, 26 में रिजल्ट, और वो भी गलत। 4 साल में एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आप, और उसका भी रिजल्ट गलत, और आगे आने वाले 9 एग्जाम कैंसिल हो गए। आपके लिए तो बस एक कैंसिल है, लेकिन वो बच्चा जो जेटेट का एग्जाम अब 6 सालों में नहीं करवा पाए, जो एलिजिबल होगा 6 साल पहले जिसकी उम्र, क्या वो एलिजिबल होगा क्या? आप तो 5-5 साल ऐसे निकाल दे रहे हैं। चलिए, जाहिर तौर पर 5 साल अगर किसी का बर्बाद होता है, उससे पूछिए जो जिसके पिताजी कर्ज लेकर 5 साल तक अपने बच्चे को शहर में रखकर पढ़वाते हैं, उससे पूछिए उस मां को जिसका बच्चा 5 साल तक घर नहीं जाता है। पूछिए उस छात्र से कि बस तानों के डर से वो अपने घर अगर जाता भी है तो बाहर नहीं निकलता है, कि बाहर वाले सवाल पूछेंगे कि अरे तुम तो बस तैयारी ही कर रहा है, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। उससे हो रहा है, उससे आप लोग नहीं करने दे रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी वाले हो, जेएसएससी हो, या मौजूदा सरकार हो, या पूर्व में जितनी सरकारों में परीक्षाओं में धांधली हुई हो, सबके सब आप जिम्मेदार हैं। सुसाइड की बात आप करते हैं, कितने बच्चों के भविष्य को आपने गला घोंट कर मार डाला है, शायद इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। कोई अधिकारी बनना चाहता था और आपकी गलतियों के कारण आज अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चूंकि उसकी उम्र निकल गई, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, जो ये मकर जाल है, इसमें शायद आप भी प्रवेश नहीं करना चाहिएगा और आपके बच्चे भी नहीं प्रवेश करेंगे, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह सिस्टम कितना सड़ा गला है और इस सड़े गले सिस्टम में आप अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे। यह उन तमाम अधिकारियों के लिए है जो आज सिस्टम में बैठकर बस अपने पॉकेट और अपने बच्चों के फॉरेन एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। झारखंडी बच्चा कहां जाएगा, सवाल यह है। झारखंडी बच्चा क्या कोर्ट जाएगा सिर्फ? क्या अभय तिवारी जैसे लोग जेपीएससी और जेएसएससी चलाएंगे? क्या अब दलालों के भरोसे यहां के तमाम शिक्षा आयोग रह गए? क्या पब्लिक सर्विस कमीशन झोल झाल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है? सवाल कई सारे हैं और उनको जवाब देना है जो सत्ता में हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से थे, डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से थे, सागर कुमार हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से थे और हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी सीपीआईएमएल से थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।